मुआसात का माना है हमदर्दी करना, गमखारी करना, एक दूसरे के दुख को देखकर उसकी तलाफी करना, उसके दुख को दूर करना और उसमें शरीक होना। किस्सा नहीं, मैंने ऐसे ही मतलब फेसबुक पे देखा था, यूसुफ नाम रखने से जुलेखा नहीं बनती। अच्छा, मैं आपकी चेहरा अनवर को देखकर आपका खूब से फिर रुक गया। मैं बड़ा प्यार हुआ आपसे, बहुत शुक्रिया। मैं फुटबॉल खेलता था, अच्छा, मगर निम पन गवर्नमेंटल कोद गसत कहां माय मोक्ता आशन कोमुत अति आसा बुत 10 गज ब्रोट पक। हम रमज़ान में हैं और जश्न रमज़ान के एक और शुमारे में आपका इस्तकबाल। इसी सीरीज़ के सिलसिले में आज मैं यानी शादाब गिलानी और मेरे साथी शुएब वानी और उमर डार आप पहुँचे हैं कुपवारा। हमने सोचा क्यों ना आज इस शुमारे में हम आपको जो हमारा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है वो दिखाएं। कुपवारा जो कि शहर श्रीनगर से तकरीबन 110 किलोमीटर की दूरी पे वाक़ा है, वो 1979 तक बारामूला डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा था। अगर हम कुपवारा की बात करें तो ये एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है जिसके कुछ इलाके जो हैं LOC से मिलते हैं। उनमें से एक है करना, एक है केरन और एक है मची। अगर हम इन 3 इलाकों की स्पेसिफिकली बात करें तो पिछले कुछ वक्त से ये 3 इलाके जो हैं बॉर्डर टूरिज्म के नाम से प्रमोट हो रहे हैं। अगर हम करना की बात करें स्पेशली तो करना में कुछ वक्त से जो एक पुराना मंदिर था उसको रिवाइव किया गया, शारदा टेम्पल, और अब काफ़ी ज़्यादा डिवोटीज़ जो हैं अक्रॉस इंडिया वो वहाँ आते हैं। सबसे एक फेमस जो जगह है उसे हम सब बंगस के नाम से जानते हैं। बंगस भी एक वैली है। कुपवारा में ख़ास बात यह है कि कुपवारा खुद एक वैली है और कुपवारा में छोटी छोटी डिफरेंट वैलीज़ है। लोलाब में भी टूरिज्म पोटेंशियल काफ़ी हद तक है। और अगर कुपवारा जो है स्पेसिफिकली कई किस्म के फ्रूट तो हर जगह उगते हैं, लेकिन कुपवारा जो है मशहूर है अपने वॉलनट के लिए और इसे वॉलनट के लिए जाना जाता है। और यहाँ के जो वॉलनट है वो अक्रॉस द इंडिया, अक्रॉस ग्लोब एक्सपोर्ट किए जाते हैं। जश्न रमज़ान का ये शुमारा हम अलोहा जैन के फॉर्चून रिजॉर्ट्स, फाइबर सीमेंट, कमल फूड एंड स्पाइसेस और जैम कैश वीकलीज के इश्तराक से आप तक पहुंचा रहे हैं। इस शुमारे में मेरे वार्डरोब का ख्याल रखा है रॉयल कंसेप्ट। आपका नाम? शफात अहमद। शफात साहब क्या काम करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करते हैं, माशाल्लाह। तो अभी माह रमज़ान का मुक़द्दस महीना चल रहा है, क्या खास मामूल रहता है आपका इस महीने? यही रहता है, सुबह आते हैं दुकान पर और शाम को जाते हैं इफ्तारी से पहले अपना काम करते हैं। आपसे भी हम एक सवाल पूछेंगे, सवाल कुरान के रिलेटेड होगा। अगर आप सही जवाब दे पाए तो हमारे स्पॉन्सर की तरफ से आपको एक तोहफा मिलेगा। ठीक है। तो कुरान मजीद में एक मुल्क है, उसकी मलिका का जिक्र अक्सर होता है और उसका तज़किरा जो है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ भी जोड़ा जाता है। तो आप बता सकते हैं वो किस मुल्क की मलिका? सबा। ऐसे क्या नाम है उसका? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हवाले से इनका किस्सा बहुत बयान किया जाता है, जिसमें वो हुदूद बयान करते हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम उसके बारे में। मलिका सबा नहीं मलिका सबा या मलिका शिबा? सबा। चलो शिबा या सबा। सबा मतलब ये सही है। सही। तो इसका क्या किस्सा है आप बता सकते हैं? हाँ, बता सकते हैं। बताएं आप। वो मलिका सुलेमान अलैहिस्सलाम जो कि बादशाह थे ना, उनको सब चीज़ों पर बादशाह थे। बिल्कुल सही। मतलब उनको चरिंदे और परिंदे वो सब की बोलियां सुनते थे। देव और जिन उनके मातहत थे। तो एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर बैठे थे तो हुदहुद परिंदा उसने खबर लाई कि फलां जगह एक मलिका है, उसका नाम मलिका सबा है, वो बुत की परस्तिश करती है, यानी वो मुसलमान नहीं है। तो उसने सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद को बताया कि अगर आपकी खबर गलत निकली तो मैं आपको सजा दूंगा। तो फिर एक जिन सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से गया और वहाँ की खबर लाई और वो खबर सही थी। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस पर खत भेजा तो उसने अपने मशीरों से बात की मलिका सबा ने।
तो मुशीरों ने उसको जवाब दिया कि हम इस लश्कर का मुकाबला नहीं कर सकते। फिर वो मतलब उसने सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने वो सरेंडर बोलते ना, वही किया। अच्छा, फिर क्या, फिर कलमा पढ़ा? कलमा मुसलमान हो गया। अच्छा, मुसलमान हो गया। बिल्कुल सही जवाब है इनका। मैं इसे पूरी तरह से कर सकता था, लेकिन इस वक्त ये हमारे स्पॉन्सर है फॉर्चून रिजॉर्ट्स, उनकी तरफ से आपके लिए एक तोहफा है, आप कबूल कीजिए। सूरह अल-नमल जो कि कुरान की 27वीं सूरत है, उसमें शीबा की मलिका का जिक्र मौजूद है। इस सूरत में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और शीबा की मलिका का किस्सा बयां किया गया है। अहादीस और उलमा की रोशनी में मलिका का नाम बिल्कीस मालूम होता है। अभी हम मौजूद हैं बाबे लोलाब के सामने। जो पीछे आप गेट देख रहे होंगे, ये बाबे लोलाब है। इसे गेट पे टू द लोलाब वैली कहा जाता है। लोलाब वैली कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में है और कुपवारा डिस्ट्रिक्ट का एक खूबसूरत हिस्सा माना जाता है इसे। ये खूबसूरत वैली है, कई सारी चीज़ों के लिए मशहूर है, लेकिन जैसे घने जंगल है, खूबसूरत जंगल है, वो इसकी जो खूबसूरती है उसमें एक एड ऑन है। उसके साथ साथ यहाँ एक जगह है जिसे कहा जाता है कलारूस। कलारूस की एक अपनी हिस्ट्री है, कुछ लोग इसे मिथ कहते हैं, कुछ इसे सच मानते हैं। वो ये है कि वहाँ 7 दरवाजे हैं जिसे 7 बरन कहा जाता है, और उसके साथ साथ 2 केव्स हैं, 2 गुफाएं हैं। और उन टनल्स की, उन गुफाओं के बारे में कहानी है जो हर जगह मशहूर है पूरे कश्मीर में। वो ये है कि एंशिएंट टाइम्स में, पुराने ज़माने में, वहाँ से लोग रूस यानी रशिया जाते थे। अभी कितना सच है कितना झूठ है वो उस बहस में हमें नहीं पढ़ना, लेकिन ये कहानी यहाँ की मशहूर है। उसके साथ साथ वादी लोलाब की एक सबसे ख़ास बात यह है कि फेमस जो मुस्लिम स्कॉलर थे अक्रॉस इंडिया, या अगर हम ऐसा कहें कि साउथ एशिया में, उनका नाम है अनवर शाह कश्मीरी। अनवर शाह कश्मीरी की पैदाइश जो है वो भी लोलाब की है। अल्लामा इकबाल ने भी लोलाब की खूबसूरती अपने शेर में बयान की। नाम गुलाम अहमद वानी। अच्छा, तो क्या शू करान? बहुत बिजनेस कर कर पे शू कोरमत शू जनाब कोमुत 1962 पे तो पत मे रोटमुत हैंडल कोमुत 1972 पे 72 पे। तो उसमें बोर्ड बाजा चलावा यात 45 वेरी गई तो करानी का आई गो 45 वेरी चाह क्या छुदे बासान तिमन दोन क्या हिसाब है उस मार्केट से आज का हिसाब मे उस बासान तिमन दोन उस मार्केट बहुत ये आइटम तिमन दोन दिखना मे उस जम पे वाता मिठाई बिस्कुट बहुत कना सुई यह गोडियुक दुकान सो गामस मज तम दो बनियामुत मे पन्ने जिंदगी पे एग्जाम्पल कर जनाब 72 पे मे तजुर्बे कोर्मुत मे 72 पे वो तुम वुच मे वाया क्या बहुत फुटबॉल खिलाड़ी। अच्छा, मैं फुटबॉल खेलता था। अच्छा, मगर निम पन गवर्नमेंटल कोद बिसत कहां माय मोहब्बत आसन कोमुत अति आसा बुत 10 गज ब्रोट पकमुत 72 को सेकंड डिवीजन ऑफ मैट्रिक पास नौकरी नहीं मिली। ये ब्याज फिर बेटे ये क्या किया, माँ बाप सादा था। वो सादे लोग थे। माँ ने कहा जाओ बेटा बड़े भाई का हाथ बटाओ। मैंने वही हाथ बटाया आज तक। अब मेरे पास 15 फैमिली है। आपका नाम? ताहिर रियाज। ताहिर साहब कहाँ रहते हैं? जी यहीं लोलाब में। लोलाब में? जी सर। क्या काम करते हैं? सर मैं पढ़ रहा हूँ। अभी पढ़ रहे हैं? जी सर। ठीक है। तो अभी रमजान का महीना चल रहा है, क्या खास काम करते हैं आप माह रमजान? सर माह रमजान में एक तो अल्लाह ताला की इबादत ज़्यादा करते हैं और उससे एक्स्ट्रा बाकी क्लासेस ज्वाइन होती है सर। सुबह क्लासेस जी सर, पढ़ाई के साथ? जी सर, जी सर। आपके बचपन में क्या खास होता था माह रमजान में जो आज आप मिस करते हैं? सर बचपन में अगर हम उस टाइम का मतलब ज़माना देखें, उस टाइम मतलब थोड़ा ये मॉडर्नाइजेशन नहीं थी। उस टाइम अगर हम बात करेंगे मतलब लोग ज़्यादातर इस्लाम की तरफ थे, लेकिन अगर हम आज माह रमजान करेंगे कंपेयर, आज लोगों को मतलब एहसास ही नहीं हो रहा है मतलब माह रमजान चल रहा है। स्पेशली अगर हम कश्मीर की बात करेंगे मतलब किसी एंगल से नहीं चल रहा है, क्योंकि सर वही बुराई वही सब कुछ कंटिन्यू हो रहा है। तो हम आपसे एक सवाल करेंगे, सवाल कुरान के रिलेटेड होगा, और अगर आप सही जवाब दे पाए तो हमारे स्पॉन्सर की तरफ से आपको तोहफा मिलेगा। जी सर। तो तैयार है? जी सर। कुरान मजीद में एक औरत का जिक्र है जो एक बादशाह की मलिका थी, ठीक है?
اور بعد میں انہیں حضرت یوسف جو ہمارے پیغمبر جی تھے سر. ان سے محبت بھی ہو گئی. جی سر. تو آپ بتا سکتے ہیں ان کا نام کیا تھا؟ زلیخا. پکا؟ جی سر میں نے سنا ہے. دیکھ لیں, میں نہیں چاہتا کہ آپ غلط کہیں. کس کی بیوی تھی وہ آپ کو نہیں پتا؟ میں نے سر یہی سنا ہے زلیخا. کیا قصہ سنا ہے, کچھ آپ بتا سکتے ہیں؟ قصہ نہیں, میں نے ایسی مطلب فیس بک پہ دیکھا تھا یوسف نام رکھنے سے زلیخا نہیں بنتی. اچھا, آپ نے فیس بک پہ دیکھا تھا کہ یوسف نام رکھنے سے زلیخا نہیں بنتی. تو میں آپ کو بتا دوں کہ ان کا جو جواب ہے وہ بالکل ہی درست ہے. یہ ہمارے اسپانسر ہیں الوہا چین کے, Thank you, sir. ان کی طرف سے آپ کے لیے تحفہ. تھینک یو سر. تھینک کیسا لگ رہا ہے آپ کو, صحیح جواب دیا آپ نے؟ یو سر, بہت بڑھیا لگتا ہے. بہت بڑھیا سر. عزیز مصر کی بیوی کا ذکر قرآن میں براہ راست تو نہیں آیا ہے, لیکن علماء اور احادیث کے مطابق ان کا نام زلیخا تھا اور انہیں حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت ہو گئی تھی. ان کا قصہ قرآن کی 12ویں سورت سورہ یوسف میں بیان کیا گیا ہے. ابھی ہم موجود ہیں مرکزی جامع مسجد کپوارہ میں, جس کی سنگ بنیاد 1984 میں رکھی گئی ہے, جو مین ٹاؤن کپوارہ میں موجود ہے. کہا جاتا ہے کہ کشمیر میں یہ دوسری سب سے بڑی مسجد ہے ان ٹرمز آف کیپیسٹی, انٹرنل کیپیسٹی. جب ہم نے یہاں کے لوکل سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ تقریباً ایک سٹوری میں یہاں 22 صفحے جو ہیں وہ بنتے ہیں, اور ایک صفحے میں کم سے کم 130 سے 135 لوگ جو ہیں وہ آ جاتے ہیں. تو اور یہ 2 منزلہ مسجد ہے, تو تقریباً 6 سے 7 ہزار لوگ اس میں انٹرنل کیپیسٹی جو ہے 6 سے 7 ہزار لوگوں کی ہے. اس کے علاوہ اس کا جو آؤٹ سائڈ ایریا ہے وہاں بھی تقریباً 1 سے 2 ہزار لوگ آتے ہیں. تو یہ لیکن جو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اس کی سب سے بڑی مسجد ہے وہ اس کی انٹرنل کیپیسٹی کے حساب سے, جس کی سنگ بنیاد 1984 میں رکھی گئی. اور جو یہ زمین ہے تقریباً 7 سے 8 کنال یہ یہاں کے لوکل لوگوں نے وقف کی ہے, اور اس کی جو دیکھ بھال ہے وہ بھی یہاں کی لوکل ایڈمنسٹریشن جو یہاں کے لوکلز ہیں وہ کرتے ہیں. فیمس اسکالر موجود ہیں کشمیر کے, مفتی مظفر حسین قاسمی صاحب. رمضان کی سیریز چل رہی ہے تو ان سے بات کرتے ہیں رمضان کے حوالے سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ بہت اللہ قبول کرے. مفتی صاحب, ہماری سیریز چل رہی ہے جشن رمضان کے نام سے. ٹھیک. تو ابھی آپ سے ملاقات ہوئی تو سوچا کہ آپ سے پوچھ لیں رمضان کی کیا فضیلتیں ہیں, کیا برکاتیں ہیں. میں ایک کام بتاؤں گا. آج کے زمانے میں سب سے بڑی چیز ہے, حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بارے میں, یہ شہر المواسات ہے. مواسات کا معنی ہے ہمدردی کرنا, غم خاری کرنا, ایک دوسرے کے دکھ کو دیکھ کر اس کی تلافی کرنا, اس کے دکھ کو دور کرنا اور اس میں شریک ہونا. اور یہ صرف زبان سے نہ ہونا چاہیے بلکہ عملی طور پر ہونا چاہیے. جیسے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ماحول بھی بنایا تھا, اور اس کا اتنا عجیب و غریب ماحول بنایا تھا. میں ایک حدیث عرض کروں, جب صحابہ مکہ سے مدینہ پہنچے تو اس وقت یہ مہاجر تھے, ان کے پاس کچھ نہیں تھا, نہ کھانے کا تھا, نہ پینے کا تھا, نہ رہنے کا تھا, نہ پہننے کا تھا. اس وقت ان غریب لوگوں کو کون پوچھتا, ان کی صورتحال کیا بنتی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 منٹ میں مسئلے کو حل کر دیا. اگر کسی اور ملک میں ہوتا تو کیبنٹیں بیٹھتی, مشورے ہوتے, پتہ نہیں کیا کیا ہوتا. حضور علیہ السلام نے مسجد میں اعلان فرمایا مدینے کے لوگوں کو, ارے مدینے کے لوگوں, آپ کے پاس مہمان آئے ہیں مکہ سے, یہ آپ کے مہمان بنے ہوئے ہیں ایمان بچانے کے لیے, ان کے پاس کوئی سہارا نہیں ہے. میں نے ایک ارادہ کیا ہے کہ مدینے کا ہر آدمی مکے کے ہر آدمی کو بھائی بنائے. ماشاءاللہ. تو اس عقد کا نام ہے عقد مواخات, بھائی چارہ. تو اس بھائی چارے کی وجہ سے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے فوراً بعد مدینے کے لوگ اٹھے اور ایک ایک مہاجر کو اپنے ساتھ لیا. اور کبھی تو ایسا چھینا جھپٹی ہوئی, ایک آدمی کے پیچھے 2 آدمی پڑے گے, ہم اس کو لے جائیں گے, ہم اس کو لے جائیں گے. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا قرآن اندازی کرو, قرآن اندازی جس کے نام پر جو نکلے گا اس کو لے جا. تو بہرحال قرآن اندازی سے کچھ لوگوں کو تقسیم کیا گیا. اب مجھے آگے بتانے بخاری کی روایت حوالے. بخاری کی روایت میں ہے کہ ایک صحابی جب ایک دوسرے صحابی کو مہاجر کو اپنا گھر لے گئے تو اس وقت 3 دن مہمان ہونے کے بعد اس نے کہا, میزبان نے یعنی مدینے کے آدمی نے کہا, میرے بھائی 3 دن ہو گئے, مہمانی تو 3 دن ہے,
मेजबानी 3 दिन है, वो 3 दिन गुजर चुके। उसने कहा अब मुझे क्या करना है? कहा सुनो, मेरे नबी ने आपको मेरा भाई बनाया, जब मेरा भाई बना, ये मेरी जायदाद है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरी दुकान है, ये मेरी जमीन है, इसका आधा आधा करेंगे। माशाअल्लाह। और उसके बाद जो उसने बात करी वो तो आज अकल से ऊंची है, कोई सोच भी नहीं सकता चेजा कि वो करेगा। आखिर में उसने कहा कि मेरी 2 बीवियां हैं, जो 2 बीवियों में से तुमको पसंद आए मैं उसको तलाक दूंगा और इद्दत के बाद उसका निकाह आपसे कराऊंगा, क्योंकि आप मेरे भाई हैं। और भाई होने का मतलब है, हुजूर इस्लाम ने फरमाया ला युमिन अहदुकुम हत्ता युहिब्ब li अखी मा युहिब्बु li नफ्सी। आदमी कामिल मुसलमान उसी वक्त बन सकता है जब वो अपने भाई के लिए वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है। मैं अपने लिए पसंद करता हूँ, इसलिए मेरे माल में निस्बत होगा और मेरी एक बीवी आपको दी जाएगी। लेकिन ये तो खुददारी थी, ये तो ईसार था। लेकिन दूसरी तरफ से इतनी खुददारी थी, उस साहबी ने कहा नहीं, अल्लाह आपके माल, आपकी जान, आपकी इज्जत आबरू में बरकत फरमाए, मुझे अब बाजार का रास्ता दिखाइए, मैं वहाँ मेहनत मशक्कत करूँगा, अपना पेट पालूंगा। और ये महीना जो है ये इसी भाईचारे का नाम है। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद रेहान। किस क्लास में पढ़ते हो? यूकेजी। यूकेजी में। अभी रमजान का महीना चल रहा है ना, तो आप क्या करते हो रमजान के महीने में? रोजा रखते। रोजा रखते हो? आपने रखा कोई रोजा? हाँ। कितना रोजा, कितने दिन तक? एक दिन रखा? हाँ। माशाअल्लाह। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु उस्तमद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आपके लिए मेरे पास एक गिफ्ट है। दूं मैं आपको गिफ्ट? चाहिए आपको? ठीक है, रुको मैं लाता हूँ। आपके लिए मेरे पास एक गिफ्ट है, लाऊं मैं आपके लिए गिफ्ट? ये है अल हिलाल डायग्नोस्टिक सेंटर, ठीक है, उनकी तरफ से आपके लिए गिफ्ट। ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। तनवीर साहब, तो क्या कार छु करन? Ys kanan yema shajgan. Shajgan. Yim क्या आसान थोड़ा वन तो क्या जंगल नेरा कुदरती सब्जी छ। कुदरती सब्जी। यत रेत खंड आसान छ यमुक सीजन गब गस। किस पोट छु अनान तो कुछ गसा अन छ गसा एक्चुअली घर वल गामन है तमाना योर अस निश तो छ। कइतिस गसा रेट क्या? यत स्टार्ट आसान 5-7 रेट तम पत वातान 4 नतन पट आज प्रेजेंट जा। आपका नाम? जी मेरा नाम शाहिदा शबीर है। शाहिदा जी, आप कहाँ रहते हैं? जी मैं लोला में रहती हूँ। क्या काम करते हैं? मैं यहाँ, हमारा एक क्रंच चल रहा है यहाँ पे कुपवारा में, वहीं पे एज ए टीचर काम कर रही हूँ। माशाल्लाह, आप पढ़ाते हैं? जी। तो अभी रमजान का महीना चल रहा है, क्या खास काम करना चाहिए हमें माह रमजान के माह मुकद्दस के इस महीने? माह रमजान का जो ये महीना है, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक बाबरकत और मुकद्दस महीना है। हमें इस महीने में चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम मिस्कीनों, यतीमों, बेवाओं और यतीमों की मदद करें। कुरान मजीद में खातून का जिक्र है, बिल्कुल, जिन्होंने औलाद जब उनकी हुई, इस दुनिया में उनकी औलाद आई, तो अल्लाह ताला के हुक्म से उन्होंने उस औलाद को छोड़ दिया। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इस औलाद को छोड़ दो, और बाद में जो वो औलाद है पैगंबर बन गई। तो क्या आप उस औलाद का नाम बता सकते हैं? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। आप सोच लीजिए, बहुत सारे ऐसे किस्से आपको शायद जहन में आ रहे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मैंने इसलिए बोला कि जब हाँ उसके बारे में पढ़ा है थोड़ा सा, उसका आपने सुना होगा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बाद में किसने पाला? जी, वो थी ना उनके घर में, फिरौन के घर में, आसिया के जो उनकी बीवी थी, उन्हीं के घर में उन्हीं ने पाला पोसा फिर उनको। बिल्कुल सही, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बिल्कुल सही है। हमारी जो बहन है, इनका जवाब बिल्कुल सही है। ये हमारे स्पॉन्सर हैं कमल फूड्स एंड स्पाइसेस, उनकी तरफ से आपके लिए एक तोहफा। सूरह कसास में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के बारे में जिक्र है। सूरह कसास की आयत नंबर 7 से लेकर आयत नंबर 13 तक इनकी कहानी मौजूद है कि कैसे इन्होंने अल्लाह के हुक्म से अपनी औलाद की हिफाजत करने के लिए उन्हें खुद से जुदा किया।
आज क्यों कार चला सही बना हर जाए कार थोड़ा काम कार से काम कम वजह क्या चुभतोय बसा मग सगळं द्रुक मग संध्यावर प्रश्न म्हणतो तू तेज ऐसा और पता है तेज रे अच्छा पाते खासा पता है शायद नासिर साहब क्या कार शुक्र ठीक है शुक्र फ्रूट शुक्र शुक्र चला आज का शुक्र असलस तो कार पर शुक्र फायर कराई को मैं गए 4 ؤری اس کا 4 ؤری पत में माह रमजान क्यों हाल होता आज क्या हो पत में तो अथे पर ठीक तो वो द्रजर है आज ज्यादा नाम क्या है नाजमा किस क्लास में पढ़ते हो 5th क्लास 5th क्लास में और क्या सिखाते हैं मौलवी साहब बोलते हैं अदब सीखो बड़ों को इज्जत करो और सलाम करो बड़ों की इज्जत करो और सलाम करो और तमीज तरीके से रहो माशाल्लाह आपने एक खूबसूरत बात की ना तो मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा वो आपके लिए एक तोहफा लाए ये आपके लिए एक तोहफा ये अल हिलाल डायग्नोस्टिक सेंटर जो एक फलाही इदारा है उनकी तरफ से एक तोहफा है कहाँ से आए आप मैं पंजाब से हूँ पटियाला से कब से आ रहे हैं कश्मीर मैं बहुत साल से आ रहा हूँ लगभग 1 डिकेड से मैं आ रहा हूँ 1 डिकेड से आ रहे हैं तो अक्सर लोग टूरिस्ट आते हैं वो हमें श्रीनगर या गुलमर्ग पहलगाम में दिखते हैं तो आप कुपवारा में क्या कर रहे हैं देखो मैं कामकाज के सिलसिले से आता हूँ यहाँ पे लगभग हर साल आता हूँ मैं और ये अभी मार्च में आया हूँ तो मैं इस साल का पहला मेरा टूर है हम लोग घूमते हैं इधर काम के सिलसिले में बिजनेस करते हैं यहाँ लोगों से अच्छे लोग हैं यहाँ पे मैं तो अभी पिछले 1 हफ्ते से हूँ यहाँ रोज इफ्तियारी कर रहा हूँ सैरी तो नहीं कर पाता 4 बजे नहीं उठ पाता मैं लेकिन रोज इफ्तियारी कर रहा हूँ मैं रोज मेरा नाम सीरतुन्निसा है सीरत कहाँ रहते हो आप मैं दारपुरा में रहती हूँ सोगाम के आसपास जी सोगाम के आसपास ठीक है तो अभी कहाँ जा रहे हो कॉलेज ये हम कॉलेज जा रहे हो किस क्लास में पढ़ते हो किस सेमेस्टर में पढ़ते हो लास्ट ईयर चल रहा है बीए लास्ट ईयर चल रहा है माशाल्लाह तो मैं सवाल पूछे सवाल है कुरान में एक ऐसे शख्स का जिक्र हुआ है जिन्होंने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के लिए दुआ की थी कि इनको शैतान से पनाह मिले वो शख्स कौन है आप ऑप्शंस बता सकते हैं थोड़ा सोचें ऑप्शंस बता दें उनका नाम नहीं है लेकिन उनको एट्रीब्यूट किया गया है कि उनके भाई है उनकी बहन है उनके दादा है उनकी वालिदा है इस तरीके से उनके बेटे हैं इस तरीके से उनका जिक्र उनका नाम नहीं नाम तो सिर्फ हजरत मरियम का जी जी कुरान में और किसी खातून का ऐसे नाम नहीं आई थिंक उनकी बहन हो मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ फिर भी हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम यस हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा यस हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की बहन यस ये 3 ऑप्शन है आपके लिए अब आप सोचें हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम जो उस वक्त के नबी थे यस हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा या हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की बहन आई थिंक हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा होंगी क्योंकि मतलब माँ ही बच्चों की खैर खा होती है आई थिंक माँ ही अक्सर दुआएं करती है इसलिए हजरत मरियम के बारे में क्या जानते हैं आप कुछ पता है यस हजरत मरियम अलैहिस्सलाम वो बहुत ही नेक पाकीज़ा औरत है उनको अल्लाह ताला ने एक बेटा दिया बाप के बिना ये तो सभी जानते हैं इसका जिक्र कुरान में भी आया है सूरत मरियम खुद ही पढ़ सकते हैं सब मतलब जिन को इसके बारे में पता करना होगा फिर उनको ताने भी मिले बहुत ज़्यादा जब उनका बच्चा पैदा हुआ और अल्लाह ताला की मर्जी से पैदा हुआ और कुछ लोग मतलब जो कि आज दुनिया में उनका मतलब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को क्या अल्लाह ताला का बेटा मान रहे हैं तो ये सब जो है इस पर तो अल्लाह ताला का ही मतलब अगर हम मुसलमानों को इन सब चीज़ों पर तवक्कुल करना चाहिए क्योंकि जो कुछ कुरान में है कुरान में झूठ नहीं है सब सच ही कहा है तो हम सबको इस पर अमल करनी चाहिए और सही ये हमारे स्पॉन्सर है जैम कैश वीकलीज उनकी तरफ से आपके लिए एक तोहफा सूरह अल इमरान जो कि कुरान की तीसरी सूरत है उसकी 36वीं आयत में दर्ज है कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने अल्लाह से दुआ मांगी कि उनकी बेटी की शयातीन के शर से पनाह हो। उस आयत में ये भी आया है कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने अपनी बेटी की औलाद के लिए भी दुआ की थी।
हमें रोजा आज नहीं है। आज नहीं रखा है? कितने दिन रखे हैं आपने इस महीने में? 12 दिन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप क्या सुनाओगे हमें रमजान के हवाले से, या कोई सूरा सुनाओगे? क्या सुनाओगे? सूरह सुनाओगे? चलो करो बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह नास, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। वानी नूरुल हुदा। किस क्लास में पढ़ते हैं? 9th क्लास में। स्कूल में पढ़ते हैं? रहमत आलम पब्लिक हाई स्कूल। अभी माह रमजान का महीना चल रहा है, तो क्या जानते हैं आप रमजान के बारे में? रमज़ान के महीने में हम बहुत कुछ जानते हैं कि हमें इस महीने में कुरान पाक की तिलावत करनी है, नमाज अदा करनी है, किसी की गीबत नहीं करनी है, वगैरह वगैरह बहुत कुछ सारा इसमें करना है हमें। ये कहाँ से सीखा है आपने सब? ये मैंने मदरसे में सब कुछ सीखा है। जी। ये हाफिज कुरान है और कुछ ऐसी बातें हमसे शेयर की जो हमें रमजान में करनी चाहिए, जो रमजान में सिखाता है। इसीलिए मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक छोटा सा तोहफा जो इनके लिए लेकर आए। नबी की अज़मत, नबी की रिफ़अत, मैं देखो रब का कलाम आया। गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा, गर तुम न करोगे तो करम कौन करेगा। अपने दामन शफात में छुपाए रखना, मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। आपका नाम? सोमिया सदफ। कहाँ रहते हैं आप? हम इधर ही कफारा में बदरगम। हाँ जी। अभी माह रमजान का मुकद्दस महीना चल रहा है, पाक महीना चल रहा है, क्या खास आपका मामूल रहता है इस महीने? देखिए, इसमें मामूल तो यही रहते है कि दिन जो है तो वो इबादत से शुरू होते हैं और इबादत पे ही ख़त्म होते हैं। ये तो बड़ा बरकत वाला महीना है। सही। तो मैं पूछ लूँ आपका सवाल? जरूर। कुरान मजीद में एक खातून का जिक्र उनके जो शौहर हैं, शौहर उनकी निस्बत से आया, उनकी वजह से आया। किस तरीके से आया लेकिन आया, नाम नहीं आया है लेकिन जिक्र आया है कि ये फलां खातून थी। और उस खातून ने एक बच्चे को गोद लिया, उस बच्चे को पाला पोसा बड़ा किया, बाद में वो जो बच्चा है वो पैगंबर बन गया। देखिए, अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं तो वो बीबी आमना है उनकी वालिदा, लेकिन उन्होंने तो गोद नहीं लिया था, गोद उनको दाई हलीमा ने लिया था। लेकिन ये नहीं, चले मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ, ये बिल्कुल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका जवाब नहीं है। अच्छा, मैं आपको हिंट देता हूँ, एक और हिंट देता हूँ। जो वो उस खातून के शौहर हैं जो जिनकी वजह से उनका जिक्र है, वो वक्त का बहुत बड़ा बादशाह था और जालिम बादशाह था। कोई ज़हन में मुझे नहीं आ रहा। नहीं, मैंने नहीं पढ़ा इस बारे में। वो जो बादशाह था उसका नाम फिरौन था। आप बता दीजिए। फिरौन तो मैंने बताया, लेकिन फिरौन के वक्त पे कौन नबी था? नहीं पता? नहीं। अभी यहाँ बहुत लोग जमा हो गए, तो मैं चाहूंगा कि आप कैमरा थोड़ा सा टिल्ट के अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा, इनमें से अगर कोई जवाब दे पाएगा तो ये बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। पहले अपना नाम बता दीजिए। शफी साहब, आप कहाँ रहते हैं? मैं हंदवारा में रहते हैं। अच्छा, तो अभी रमजान का महीना चल रहा है, हमारी सीरीज चल रही है जश्न रमजान के नाम से। तो जश्न रमजान में हम एक सवाल पूछते हैं, जैसे हमने अभी पूछा, उस सवाल का जवाब जो देता है उसे हम तोहफा देते हैं। मैं फिर से एक बार सवाल दोहरा देता हूँ और लोग जमा हो गए। कुरान मजीद में एक औरत का जिक्र है, खातून का जिक्र है, लेकिन अपने शौहर की निस्बत से। उस खातून ने एक बच्चे को पाला, जो बच्चा बड़ा होकर बाद में नबी बना, वो नबी कौन? हज़रत मूसा कलीमुल्लाह। पक्का?
पक्का 100%। ये बिल्कुल सही जवाब है। मैंने इसीलिए कहा कि मैं सुन रहा था कि कुछ लोग यहाँ से जवाब दे रहे थे। हजरत मूसा कलीमुल्लाह, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वो नबी हैं जो कहा जाता है कि एक औरत ने पाला, और वो औरत जो थी वक्त के बादशाह की बीवी थी। वो बादशाह तो बड़ा जालिम था, फिरौन नाम था उस बादशाह का। तो बड़ी कुरान में इनका नाम तो आया नहीं, हदीस में इनका नाम आता है, लेकिन कुरान में इनका जिक्र नहीं है। इनका बस जिक्र किया गया है लेकिन नाम नहीं लिया गया। इनका जवाब बिल्कुल सही है। तो मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके लिए तोहफा लाए। मैं आपकी चेहरा अनवर को देखकर आपका खुद से फिर रुक गया मैं। बड़ा प्यार हुआ आपसे। ये हमारे स्पॉन्सर है खैबर सीमेंट्स। खैबर सीमेंट की तरफ से आपके लिए एक तोहफा। वालेकुम सलाम। तेरा समा तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर सही कर, तू सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फारूक साहब क्या कहा शुक्र है? बस ऐसा कना ये तो ये होज कना जनाब, मौज वोज कना, लेडीज आइटम कना। आजकल किस मार्केट आज खास मालिक को शुक्र अल्लाह ताला सुन पन कायम दर्शन निभान मालिक दर्शन मगर त्युत आसान ओस ब्रो। क्या पैसे एक मुसलमानस यस रेतस मुस्तार नेक मस ज़कात सदका नमाज 5 वक्त पढ़न या ये तहज्जुद पढ़न तराइल पढ़न रोजदार बन कंटिन्यू तौर तरीके हेचनावा अदब हेचनावा नजर हेचनावा जनाब सोरी के हेचनावा जनाब परहेजगारी हेचनावा वारिया वारिया। अगर तो अख मैसेज आसे दिन नौजवान में सारनी तो क्या मैसेज दियो माह रमजान में क्या पाइस अस पे इत्काबस असन अस पे जमात से जार नेरुन अस पे असल असल काम करिया गरीबन खाश करन असल कनुन असल एड्स कनुन बस बे क्या। इनसे या सीरीज में मेन पाला करा स्पॉन्सर तीन तरफ से तो इनसे रॉयल कंसेप्ट जश्न रमज़ान के आज के शुमारे में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये शुमारा भी पसंद आएगा। हम आपसे फिर मुलाकात होंगे अगले शुमारे में। तब तक के लिए आप बने रहे कश्मीर लाइफ के साथ।